ओके, सो लेट्स बिगिन गाइस। सो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट रहना चाहिए PbBr2, लेड ब्रोमाइड का इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, तो सारी चीजें सब लोग अच्छे से ध्यान से समझो। फाइन, इसमें से कोई भी चीज एग्जाम में एक चीज तो पक्का आती है, मतलब लेड ब्रोमाइड, वाटर, कॉपर सल्फेट वगैरह, ये जितने भी आज के हम एक्सपेरिमेंट्स करने वाले हैं, इसमें से एक एक्सपेरिमेंट पे 4-5 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं, एक एक मार्क के क्वेश्चंस। ओके, तो लेड ब्रोमाइड का इलेक्ट्रोलिसिस करना है हमको। ओके, तो बुक के हिसाब से थोड़ा सा डायग्राम बनाऊंगा। यस, ऐसा कुछ होता नहीं है बट ठीक है जी। ठीक है, ये तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है और इसके अंदर हमने लगा दिए हैं 2 इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, लेड ब्रोमाइड इज PbBr2, लेड ब्रोमाइड, इट इज अ प्योर आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड है। ठीक है, वेयर ब्रोमीन इज अ नॉन मेटल। ओके, ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, दोनों के बीच में आयोनिक बॉन्ड है। फाइन, और यहां पे हमने ले लिया फ्यूज्ड लेड ब्रोमाइड। यस, यहां पे हमने लिया फ्यूज्ड PbBr2। फ्यूज मतलब लिक्विड, मोल्टन, उसको हमने इससे लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, मतलब हीट किया उसको। ओके, यहां नहीं लिख रहा हूं मैं क्योंकि मुझे यहाँ हीट दिखाना है। इसको हमको करना पड़ता है नीचे से हीट। क्यों करना है, क्या करना है, ये सब बताऊंगा बाद में। फिलहाल मैं सिर्फ सेटअप बना रहा हूं। यहां से हमने कनेक्ट किया इसको कैथोड एनोड, इस तरह से। ये है पॉजिटिव टर्मिनल, ये है नेगेटिव टर्मिनल। ओके, मयंक राणे, पॉजिटिव, ये कौन सा इलेक्ट्रोड है, ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल से जिसको कनेक्ट किया है वो सर एनोड। एनोड। ओके, तो ये है एनोड, ये है कैथोड। ठीक है, तो ये एनोड, ये कैथोड, इस तरह से ये सेटअप है। और यहां जो सॉल्यूशन हमने लिया है वो है लेड ब्रोमाइड PbBr2। जब हम इसको हीट करते हैं, यस, तो ये लिक्विड में कन्वर्ट होता है। जब बच्चों ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो लेड और ब्रोमीन के बीच की दोस्ती टूट जाएगी, है ना, और हमको मिलेगा Pb2+ ट्वाइस Br माइनस आयंस। लेड और ब्रोमीन के आयंस अलग अलग हो जाते हैं। जैसे NaCl की दोस्ती टूट के Na+ और Cl- हो जाता है, वैसे PbBr2 ब्रेक होकर के Pb+Br, Pb2+ और Br- में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? अब यहां पर हो चुके हैं आयंस। कौन से आयंस है? बहुत सारे Pb2+ आयंस है और बहुत सारे Br- आयंस है। Pb2+ आयंस है और Br- आयंस है। ओके, तो स्टेप नंबर 1 क्या होगा? ये ब्रोमीन जाएगा एनोड के पास, है ना, उसको बोलेगा यार मेरे पास तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, प्लीज ले ले मेरे पास से। एनोड बोलेगा ठीक है, मुझे तो वैसे भी वो अपने पास रखने नहीं है। ओके, तो देखो जरा, एनोड वाला है, हमेशा सबसे पहले एनोड की रिएक्शन लिखेंगे। क्या? सबसे पहले एनोड की रिएक्शन लिखेंगे। क्या हुआ एनोड पे? ब्रो एनोड पे वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, अपने अंदर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो निकाल के दे देगा। क्यों निकाल के दिया? क्योंकि वो न्यूट्रल बनना चाहता है, तो एक एक्स्ट्रा चार्ज है वो निकाला और इसको दे दिया एक इलेक्ट्रॉन यहां से, है ना, करेक्ट। ये इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांसफर करेगा, ये एनोड इस वायर को वो इलेक्ट्रॉन दे देगा, यहां से जाएगा, यहाँ बैटरी है, बैटरी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, इधर यहां से इधर आएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ के बैठ जाएगा, हाँ कि नहीं, और ये कन्वर्ट हो गया Br में। करेक्ट,
ये पीबी यहां जाएगा, पीबी को एक इलेक्ट्रॉन तो नहीं चाहिए, पीबी को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या करेगा भाई, पीबी 2+ है ना, 2+ है, तो उसने ब्रोमीन को 2 इलेक्ट्रॉन दिया रहेगा पहले, तो एक इलेक्ट्रॉन पीबी नहीं लेगा, तो पीबी रुकेगा वहां पे थोड़ी देर के लिए। मीनवाइल यहाँ पे ये एक और Br माइनस जाएगा, एक और इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, है ना, तो एक और Br माइनस गया, एक इलेक्ट्रॉन हो Br में। यस, ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रेवल करेगा, इधर आएगा और यहाँ के बैठ जाएगा। यस और नो? तो लेड के मन में लड्डू फूटा। यस, पहले एक शॉट दिख रहा था कैडबरी का, अभी और एक शॉट दिखा राउंड राउंड गोल, 2 इलेक्ट्रॉन दिखे। ग्रेट, ये आया यहाँ पे कैथोड पे, क्या होने, उसने की आवाज 2 बीच बीच में जा रही है। गाइस मेरी आवाज ब्रेक हो रही है क्या सबके लिए? हाँ सर। सर बीच बीच में जा रही है। ओके ओके, तो मैं अपना वीडियो ऑफ कर देता हूँ, मे बी दैट विल हेल्प। ओके ओके, तो ध्यान दो यहाँ पे, है ना, तो ब्रोमीन का एक इलेक्ट्रॉन निकाल के Br बना, और एक ब्रोमीन गया उसने भी Br बना लिया, करेक्ट, और ये दोनों Br Br मिलके ब्रोमीन गैस वहां पे रिलीज होगा एनोड पे, है ना। लेड वहां पे गया, लेड ने देखा अरे वाह 2 इलेक्ट्रॉन, मेरा तो काम हो गया, लेड जाएगा वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और बन जाएगा पीबी लेड, और यहां जाकर के डिपॉजिट हो जाएगा। समझ में आई? तो देखो एनोड पे वंस अगेन ब्रोमीन इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन, ब्रोमीन इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन, तो ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन हो गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एनोड पे हुआ ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे लेड का रिडक्शन, यस, लेड का रिडक्शन हो गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उसका हो गया रिडक्शन। और कैसे समझ में आएगा ब्रोमीन रिलीज हुआ है? तो पहला ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन नंबर 1, बबल्स, ब्रोमीन का एफरवेसेंस होगा, वहां पे से बबल्स निकलेगा, तो समझ में आएगा कि अच्छा कोई तो गैस निकला। दूसरा, रेडिश ब्राउन कलर का गैस निकलेगा वहां से, रेडिश ब्राउन, है ना, तो यहां से तुमको क्लियरली दिखाई देगा कि ये ब्राउन कलर का यहां से गैस बाहर आते हुए दिखेगा एनोड आजू बाजू से, है ना, तो रेडिश ब्राउन गैस होता है ब्रोमीन का, मतलब ब्रोमीन और लेड दोनों सेपरेट हो चुके हैं, एंड दिस इज द रिएक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस। This is electrolysis of fused or molten lead bromide. चलो, सारा रिएक्शन क्लियर है, किसी को कोई डाउट, छोटा मोटा कुछ भी, तो अभी पूछो। सेम NaCl का जैसे था वैसे लेड ब्रोमाइड का हो रहा है यार, और क्या। ऑब्जर्वेशन बताना। अरे ऑब्जर्वेशन भाई, गैस निकलेगा ना, तो लिक्विड के अंदर से जब भी गैस निकलता है तो यहाँ से बबल्स निकलेगा बाहर, है ना, और गैस कैथोड पे निकलेगा क्या यहाँ से गैस, तो रेडिश ब्राउन कलर का गैस दिखेगा। कैथोड पे यहाँ पे लेड डिपॉजिट हो जाएगा, है ना, तो ऐसे कैथोड थोड़े टाइम में, यस, यहाँ नीचे नीचे से ऐसे कैथोड मोटा मोटा हो जाएगा, करेक्ट। फिर जब रिएक्शन खत्म हो जाएगा, जब सारा लेड और ब्रोमीन सेपरेट हो जाएगा, तो कैथोड को निकाल लो और उस पर से लेड को कलेक्ट कर लो, तो प्योर लेड मिलेगा, एकदम प्योरेस्ट, इससे प्योर लेड कहीं नहीं मिल सकता, इतना प्योरेस्ट लेड मिलेगा। आई बात समझ क्या हो रहा है? यस एवरीबॉडी, एनी डाउट? सर मुझे पूछना था। बोलो। सर जब दोनों लेड डिपॉजिट हो जाएगा और ब्रोमीन गैस लिबरेट हो जाएगा, तो रिएक्शन तब खत्म हो जाएगा, और बल्ब इलेक्ट्रोलिसिस बंद हो जाएगा।
और करंट फ्लो भी बंद हो जाएगा ना? करंट फ्लो तो हमारे हाथ में है। करंट तो हम जब तक इसका स्विच चालू रखेंगे तब तक करंट फ्लो चालू रहेगा। यहाँ स्विच है ना, यहाँ स्विच, तो हम जब तक करंट चालू रखेंगे करंट तो फ्लो होता ही रहेगा, है ना। लेकिन देखो एक टाइम आएगा तब ये कम हो जाएगा सॉल्यूशन, कि नहीं, है ना। तो एक बार वो खत्म होने आया तो करंट ऑटोमेटिकली बंद। आई बात समझ? ओके सर। सर और वो हाँ ब्रोमीन गैस बन जाता है और लेड पार्टिकल्स डिपॉजिट होते हैं, तो ऐसे एब्सोल्युटली, क्यों? मतलब कुछ मेल्टिंग क्योंकि पॉइंट और ब्रोमीन गैस ही होता है, बिकॉज ब्रोमीन इज गैस, है ना। एंड लेड इज अ मेटल, मेटल्स आर सॉलिड। यस, ब्रोमीन इज गैस। अच्छा ठीक है, टेम्परेचर वगैरह वो सब बताऊंगा मैं फिलहाल, है ना। देखो पहली चीज यहाँ देखो, नीचे से इसको हीट करना पड़ रहा है, सो द टेम्परेचर हैज टू बी डिग्री सेल्सियस। बाय चांस अगर मेरे वैल्यूज गलत हो जाए तो टेक्स्ट बुक को फॉलो करना, टेक्स्ट बुक से चेक करना काम तुम्हारा, ओके, प्लीज डू दैट। ये टेम्परेचर वाले वैल्यूज अगर मेरे गलत होते हैं तो देर इज अ पॉसिबिलिटी टेम्परेचर प्रेशर, ओके, ठीक है। तो 300 डिग्री सेल्सियस तुमको टेम्परेचर मेंटेन करना जरूरी होता है। यस, शायद 300 भी नहीं है, 300 से ज्यादा होना चाहिए, एक बार बुक में देख लेना। सर 380 कितना है, कितना है? 380 380, ओके। तो 380 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करना जरूरी है। चलो, तो क्यों मेंटेन करना है ये टेम्परेचर, हीट करने की जरूरत क्या है? क्योंकि गाइस ये जो लेड ब्रोमाइड है, यस, ये लेड ब्रोमाइड को तुमको फ्यूज स्टेट में या लिक्विड स्टेट में मेंटेन करना होता है। यस और नो? अगर तुम इसका टेम्परेचर मेंटेन नहीं करोगे तो वो धीरे धीरे थोड़ा सा सॉलिडिफाई हो जाएगा, है ना। सो टू मेंटेन Br2 in fused, यस, तुमको ये टेम्परेचर इतना मेंटेन करना जरूरी है, ओके। दूसरा दूसरा करंट, करंट कितना चाहिए? अप्रोक्सीमेटली 3 एम्पियर डायरेक्ट करंट ही चाहिए होता है। बैटरी लगाना पड़ता है, सेल लगाना पड़ता है ना। तुम उसको सॉकेट में कनेक्ट कर दोगे हमारे घर के तो रिएक्शन होगा नहीं। सो 3 एम्पियर के आसपास या 3 एम्पियर एग्जैक्टली इतना करंट, डायरेक्ट करंट, डीसी करंट उसमें से पास करना पड़ता है। क्लियर है? तो पहला चीज ये, दूसरा चीज ये। थर्ड पॉइंट टू रिमेंबर जिसपे क्वेश्चंस और आते हैं, ओके। अब इसमें क्वेश्चन क्या क्या आएंगे? पहले तो राइट द रिएक्शन एट एनोड, फिक्स क्वेश्चन। राइट द रिएक्शन एट कैथोड, फिक्स क्वेश्चन, ओके। तो एनोड और कैथोड का रिएक्शन, ऑक्सीडेशन कहां होता है, रिडक्शन कहां होता है, ये आ सकता है। ऑब्जर्वेशन क्या है एनोड पे, कैथोड पे, ये आ सकता है। तो भाई एनोड पे ऑब्जर्वेशन है, एफरवेसेंस होगा, बबल्स आएंगे और रेडिश ब्राउन कलर का गैस दिखेगा। और कैथोड पे, कैथोड का साइज इंक्रीज हो जाएगा, है ना, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लेड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है ना। और कौन से कलर का डिपोजिशन होगा? सेकंड ऑब्जर्वेशन, सिल्वर ग्रे कलर का डिपॉजिट होते जाएगा यहाँ पे, है ना। यस, तो देखो गाइस नोट्स कैसे बनाने हैं, है ना। तुम्हारा बुक देखोगे ना तो 2-3 पेज भर के ये सारी चीजें दी रहेगी। और थेरी 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 इतना सारा कौन पढ़ेगा यार, है ना। तो तुम अगर एक डायग्राम बनाओ ऐसा और उसके आजू बाजू में सब कुछ लिख दो, यस, तो 2 मिनट में सारा रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा, करेक्ट। यहीं पे सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, और यहाँ पे सेल के बाजू में मैंने लिख दिया 3 एम्पियर, करेक्ट। लेकिन एक एक छोटी छोटी चीज तुमको ऑब्जर्व करनी पड़ेगी फिर अच्छे से, तो तुम्हारा रिवीजन इतना फटाफट हो जाएगा और सब कुछ कवर कर पाओगे रिवीजन में भी। यस, तो ब्रोमीन ने इलेक्ट्रॉन लूज किया वगैरह वगैरह वो सब हमारे इस रिएक्शन में कवर हो गया यहाँ पर, ठीक है। अभी ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेते हो, थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग या पॉइंट टू बी नोटेड गाइस, ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ये जो बाउल है ना, यहाँ पे जो बाउल हमने लिया है, दिस इज मेड अप ऑफ सिलिका,
This is called as a silica crucible. सिलिका बाउल या क्रूसिबल बोलते हैं उसको, CRUCIBLE, है ना। अब सिलिका क्रूसिबल क्यों लिया? यस, बिकॉज गुड कंडक्टर ऑफ हीट, है ना। सिलिका क्रूसिबल लिया बिकॉज इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, है ना। तो हीट अंदर की तरफ अच्छे से पास करेगा वो, एंड इट इज नॉन रिएक्टिव। नॉन रिएक्टिव होना चाहिए, नॉन रिएक्टिव रहेगा तभी तो काम होगा, नहीं तो रिएक्ट कर लेगा वो। यस, और इट डज नॉट ब्रेक, मतलब क्या बोलते हैं उसको अब, इट कैन हैंडल या बेयर या विथस्टैंड हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे भी वो ब्रेक नहीं होगा, कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, है ना। मयंक बेटा बाद में लिख देना चाहो तो, वैसे अभी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट मेक श्योर यू डोंट मिस एनी पॉइंट, ठीक है। कोई पॉइंट का अंडरस्टैंडिंग मिस मत करना, मयंक लिखेगा तो चलेगा, यस, लेकिन ऐसा नहीं हो कि लिखने के चक्कर में कुछ इंपॉर्टेंट मिस कर जाओ, वो नहीं होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। Yes, sir. सो जस्ट टेक केयर ऑफ दैट थिंग, या perfect. What can you say about the electrodes? Electrodes, ठीक है, the electrodes needs to be passive. Passive electrodes, इसको inert भी बोला जाता है, inert मतलब which do not take part in the reaction, तो ऐसे इलेक्ट्रोड चाहिए। तो ऐसे कौन से इलेक्ट्रोड्स है, मैंने नाम बताए थे लास्ट टाइम, है ना, ग्राफाइट, प्लैटिनम, करेक्ट। तो ग्राफाइट के इलेक्ट्रोड्स यूज किए जाते हैं। वो देखो रिएक्शन में पार्ट नहीं ले रहे, उनका काम है सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को सर्कुलेट करना, डिलीवरी बॉयज है वो, डिलीवरी बॉयज, है ना। इनर्ट इलेक्ट्रोड्स आर डिलीवरी बॉयज, है ना। कुछ BOYS, कुछ काम नहीं है उनका, यहां से पार्सल वहां पे आता है। यस, क्लियर है। सो दिस इज द एंटायर रिएक्शन ऑफ क्या बोलते हैं, लेड ब्रोमाइड का इलेक्ट्रोलिसिस। चलो बताओ, किसी को कोई दिक्कत, छोटा मोटा कोई डाउट, कुछ नहीं समझ रहा रहेगा तो बताओ। यस, सर इलेक्ट्रोलाइटिक कौन बोला? तनाया। एक सेकंड। यस तनया बोलो। सर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल सिलिका को छोड़ चलेगा क्या? हाँ देखो, तुमको ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है, कोई भी दूसरा गुड कंडक्टर ऑफ हीट लेना है जो नॉन रिएक्टिव होना चाहिए और अच्छा खासा टेम्परेचर उसने बेयर करना चाहिए, करेक्ट। तो ऐसा कोई भी ले लो फिर, ओके। ऐसी कोई भी चीज ले लो जिनको ये तीनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती है, ओके। यस शेट्टी, यू आर सेइंग समथिंग। सर हम नोबल मेटल्स और कोई क्यों नहीं यूज कर सकते, जैसे गोल्ड या फिर सिल्वर? कर सकते हैं ना, कर सकते हैं, बट देन प्लैटिनम किया जाता है, गोल्ड, प्लैटिनम गोल्ड से भी कम रिएक्टिव है, गोल्ड से भी बहुत ज्यादा कम रिएक्टिव है प्लैटिनम, है ना। एकदम सबसे लास्ट में आता है रिएक्टिविटी सीरीज में। गोल्ड भी यूज कर सकते हो यार, दोनों एक्सपेंसिव है, प्लैटिनम भी एक्सपेंसिव है, गोल्ड भी एक्सपेंसिव है ना। तो करने के लिए कर सकते हो ऐसी कोई भी चीज जो बहुत मतलब बिल्कुल रिएक्ट नहीं करे, ऐसी चीज चाहिए तुमको। इट शुड बी अ गुड कंडक्टर एंड इट शुड नॉट रिएक्ट, खत्म। तो डेफिनेटली गोल्ड भी कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है उसका। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, बट सिर्फ एग्जाम में नहीं लिख के आना, ठीक है। एग्जाम में जो बुक में चीजें हैं ना उसको फॉलो करो, बुक के आंसर्स लिखना है एग्जाम में हमको, दैट्स इट, ओके। ठीक है सर। चलो परफेक्ट। किसी और को कोई छोटा मोटा डाउट, छोटी मोटी दिक्कत, हल्का फुल्का कुछ इशू? ओके ग्रेट, ठीक है। चलो अब मैं दूसरा पढ़ा रहा हूं, कॉपर सल्फेट। गाइस वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, मैं बुक का सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहा हूं, ओके।
सो कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस है ना, CuSO4, इसका इलेक्ट्रोलिसिस हम डिवाइड करेंगे दो पार्ट में और दो तरीकों से उसको सीखेंगे। ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ इट, जो फर्स्ट पार्ट है वो सीख रहे हैं अभी। कॉपर सल्फेट इज ऑल्सो आयोनिक कंपाउंड, हाँ कि नहीं? कॉपर मेटल SO4 इज अ नेगेटिव आयन, है ना? इसका डिकम्पोजिशन माइनस, हाँ कि नहीं गाइस? Cu2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस, इस तरह से Yes, sir. डिसोसिएट करेगा। ओके, अब देखो इसका इलेक्ट्रोलिसिस अगर हम करें तो ये हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, है ना? इसके अंदर हमने लिया ये इलेक्ट्रोड। अच्छा, एक चीज याद रखो, जिस चीज का इलेक्ट्रोलिसिस करना है ऑब्वियसली उसका सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर है अभी मेरे पास Cu2 प्लस आयंस और SO4 2 माइनस आयंस, SO4 2 माइनस आयंस, क्योंकि ये इस तरह से उसका आयोनाइजेशन हो गया है। यहाँ पे कनेक्ट किया हमने एनोड, कैथोड और एक बल्ब, कुछ इस तरह से। ओके, और क्या मिसिंग है? प्लस माइनस, परफेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर भी सारी की सारी सेम कहानी पूरी की पूरी रिपीट होने वाली है। ओके, नाउ मेक श्योर, ध्यान दो, मैंने यहाँ पर मोल्टन लिया है, मोल्टन। ओके, ये शायद तुम्हारे बुक में रहेगा भी नहीं। ओके, ये शायद तुम्हारे बुक में रहेगा भी नहीं, आई एम नॉट वेरी श्योर है कि नहीं, बट ये समझ लो। ओके, ये सॉल्यूशन होता है ब्लू कलर का, ब्लू, क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ Cu2 प्लस आयंस। कॉपर सल्फेट के आयंस की प्रेजेंस की वजह से ये सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है। ओके गाइस, क्लियर है? ठीक है, तो कॉपर सल्फेट मोल्टन सॉल्यूशन लिया है मैंने, फ्यूज सॉल्यूशन। तो शॉर्ट में बता रहा हूं ये वाला, क्योंकि बुक में है नहीं, ज्यादा समझने की जरूरत है नहीं उसको। तो चलो, ये SO4 2 माइनस जाएगा इसके पास, बोलेगा यार मेरे पास, वो बोलेगा ओके दे दे भाई, SO4 2 माइनस, इसके अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, तो क्या मिलेगा? यस, क्या मिलेगा? SO4 2 माइनस है। तो बेसिकली यहां ध्यान दो, इसको लिखना नहीं, टेंशन नहीं लेना ज्यादा। ओके, यहां लिबरेट होगा। ओके, SO2 प्लस O2 लिबरेट होता है, फिलहाल उसको भूल जाओ, उसका टेंशन नहीं लेना है। मैं और कुछ बताना चाहता हूं बेसिकली तुमको, है ना? तो इसने यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, क्या ये कैथोड के ऊपर, कैथोड पे ये 2 इलेक्ट्रॉन आया, इधर आया, ट्रैवल करके यहाँ आके बैठ गया। तो कॉपर ने देखा, मन में लड्डू फूटा, 2 इलेक्ट्रॉन, कॉपर जाएगा, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और कॉपर के डिपॉजिट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर सारा कॉपर डिपॉजिट हो जाता है और यहाँ पर SO2 और ऑक्सीजन लिबरेट होता है। फाइन, एज सिंपल एज दैट, SO2 और ऑक्सीजन वहां पर लिबरेट हो जाएगा। क्लियर है गाइस? इतना क्लियर है सबको? एवरीबॉडी, अगेन इलेक्ट्रॉन्स आर पैसिव, they are not taking part in the reaction, कोई काम ही नहीं है उनका, they are not at all taking part in the reaction। ओके, अब ध्यान देना, अगर ये समझ गया होगा तो। अब आ जाते हैं कॉपर सल्फेट के सेकेंड पार्ट ऑफ द रिएक्शन पे। ओके, एक्वस सॉल्यूशन लेंगे तो का है ना, विच इज कलर से लिखा है मैंने उसको, तो ब्लू कलर का वो है। सेटअप देखेंगे, ये रहेगा टेक्स्ट बुक में तुम्हारे। ओके, तो दिस इज नाउ इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है इनफैक्ट। ओके, तो ये हमारा पहला इलेक्ट्रोड, ये हमारा दूसरा इलेक्ट्रोड, यहां से हमने कनेक्ट किया बैटरी करो बल्ब, ये पॉजिटिव नेगेटिव। सबसे पहली चीज
है ना। यहां पर हम जो इलेक्ट्रोड ले रहे हैं ये है एक कॉपर इलेक्ट्रोड। यस, कॉपर इलेक्ट्रोड, पॉइंट टू बी नोटेड, वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमने यहाँ पे ना ही ग्राफाइट का इलेक्ट्रोड लिया है और ना ही प्लैटिनम का, हमने लिया है कॉपर का इलेक्ट्रोड। ओके, अब यहाँ पे CuSO4 भी है और वाटर भी है भाई। तो पहला CuSO4 का डिकम्पोजिशन होगा, है ना। किस तरह से होगा? कुछ इस तरह से होगा। 1 सेकेंड, अरे साइड में हट भाई, guys hold on. Okay, CuSO4, Cu2 plus SO4 माइनस, इस तरह से इसका डिसएसोसिएशन हुआ है। डिसोसिएशन बोलते हैं इसको। दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या? और वाटर भी है वहां पे, यस और नो गाइस? वहां पर वाटर भी प्रेजेंट है, तो वाटर होगा प्लस और OH माइनस आयंस में, H प्लस और OH माइनस आयंस में वाटर भी आयोनाइज हो जाएगा। नाउ what are the positive ions present in the solution? Cu2 plus present है, तो यहाँ Cu plus, Cu2 plus, H plus, H plus, है ना। ऐसे बहुत सारा Cu2 plus, H plus, ये दो टाइप के पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट है। एंड व्हाट आर द नेगेटिव आयंस प्रेजेंट इन इट, है ना। दो टाइप के आयंस है। नेगेटिव आयंस भी दो है, एक OH माइनस और एक SO4 2 माइनस। अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ हमारे एग्जांपल्स में, SO4 2 माइनस, है ना, OH माइनस और SO माइनस, इतने सारे आयंस प्रेजेंट है। ओके, अब कहानी तो सेम टू सेम रहेगी। जो पॉजिटिव आयंस है वो नेगेटिव की तरफ जाएंगे, जो नेगेटिव आयंस है वो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, हाँ कि नहीं। अब यहां ध्यान दो, ये पॉजिटिव है तो OH भी इसके पास जाएगा और SO4 भी इसके पास जाता है। दोनों OH और SO4 दोनों भी आयंस नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास जाएंगे। यस, लेकिन वहां पे सिर्फ एक ही बंदा डिपॉजिट हो सकता है, दोनों नहीं हो सकते, और वो डिसाइड करती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ओके, सो नेगेटिव आयंस की मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दे रहा हूं, इसको तुमको रटना है। SO4 2 माइनस एनायंस की इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, NO3 1 माइनस, Cl माइनस आयन, फिर इसके बाद आता है आई गेस ब्रोमीन, आयोडीन, और सबसे लास्ट में OH माइनस। इतने नेगेटिव आयंस का इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तुमको याद करना है। दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ एनायंस। यस, दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ एनायंस। ओके, जो भी इंसान इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे होता है, जो भी इंसान नीचे होता है वो पहले डिपॉजिट होता है ना। प्रायोरिटी इज गिवन टू द लोअर आयंस, है ना। प्रायोरिटी इज गिवन टू द लोअर आयंस। समझ में आया है? यस, तो जैसे जैसे जो नीचे आएगा तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी OH माइनस आयंस को, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी डिपॉजिट होने की। दिस इज कॉल्ड एज प्रिफरेंशियल डिस्चार्ज। प्रिफरेंशियल डिस्चार्ज। ओके, मैंने एग्जाम्पल के थ्रू कॉन्सेप्ट सिखाया है ना। तो ये क्या टॉपिक है? प्रिफरेंशियल डिस्चार्ज। यस, कौन डिस्चार्ज होगा, किसको प्रेफरेंस दिया जाए, किसको प्रायोरिटी दी जाए। तो OH माइनस है और SO4 2 माइनस है, तो इसमें से किसको प्रायोरिटी देंगे? हम देंगे OH माइनस को प्रायोरिटी। ओके, तो यहां पर गाइस एनोड पे क्या रिएक्शन होने वाली है? गए तो दो लोग,
लेकिन डिपॉजिट होगा सिर्फ एक। गए तो दो लोग, लेकिन रिएक्शन होगा सिर्फ एक का। ओके, वो समझो पहली चीज, ठीक है ना? यस गाइस, ओके। एक काम करेंगे हम लोग, यस, वन कॉन्सेप्ट एट अ टाइम आई विल टीच यू वन कॉन्सेप्ट एट अ टाइम। ये कॉपर इलेक्ट्रोड को हटा दो, वी विल टेक प्लैटिनम इलेक्ट्रोड ओनली। ओके, हम लोग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड ले रहे हैं। मैं एक कॉन्सेप्ट एट अ टाइम सिखाऊंगा, दो दो तीन तीन कॉन्सेप्ट नहीं घुसाना है मुझे बीच में। फाइन, सो दिस इज ऑल्सो प्लैटिनम, और इसको भी प्लैटिनम लेते हैं। मतलब ये है पैसिव अगेन, तो उसको किसी से कोई लेना देना नहीं होगा, क्या? राइट? यार अगर मैं ऐसे भी ले लूं ना, तो फिर तुम लोग हमारे स्कूल के इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना, वो मेरा इंपॉर्टेंट कंसर्न है। चलो ओके, लेट मी टेक प्लैटिनम इलेक्ट्रोड ओनली। ध्यान दो अभी अच्छे से, है ना? तो अभी यहाँ पे क्या होने वाला है? यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे OH माइनस है। ओके गाइस, देयर इज OH माइनस। ये OH माइनस अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा उसको, -1 इलेक्ट्रॉन। यस, एंड इट विल बिकम OH। हाँ कि नहीं? ये OH माइनस इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देगा एंड इट विल बिकम OH। एवरीबॉडी क्लियर है? तो प्रिफरेंशियल डिस्चार्ज में OH को प्रायोरिटी दी जाती है SO4 के ऊपर। क्लियर? तो OH वहां आ जाएगा। अभी कैथोड पे आ जाओ यार। कैथोड पे क्या हो रहा है? ये दो लोग जाने वाले हैं कैथोड पे, कॉपर जाएगा और हाइड्रोजन भी जाएगा। कॉपर भी जाने वाला है और हाइड्रोजन भी जाने वाला है। अब दोनों में से फिर से सिलेक्ट करना है यार हमको, किसको प्रायोरिटी दी जाए, है ना? तो अगेन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज प्रिफरेंशियल डिस्चार्ज, और वो होता है तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के थ्रू, है ना? तो कैटायंस का इलेक्ट्रोकेमिकल, अब ये वाला तो तुमको पता है, हाँ कि नहीं? क्या के, है ना, Na, Ca, और उसके बाद क्या होता है Mg, Al, ये तो याद रखना पड़ेगा भाई। हाँ, Zn, Fe, उसके बाद होता है Pb, हाइड्रोजन, कॉपर। यस, कॉपर के बाद मर्क्यूरी, फिर सिल्वर, फिर गोल्ड, फिर प्लैटिनम। ओके, ये होता है, ये है तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यहां देखो, कंफ्यूज बिल्कुल, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, है ना? रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। रिएक्टिविटी क्यों डिक्रीज होती है? बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन जल्दी नहीं देते। सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन देगा? सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा सोडियम, सॉरी ये ऊपर वाला पोटेशियम। पोटेशियम डोन इलेक्ट्रॉन्स वेरी वेरी, वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। बच्चों समझ में आ रहा है क्या? जो पोटेशियम है वो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन देता है ना? इसलिए वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। यस और नो? जो इंसान इलेक्ट्रॉन जल्दी अपने अंदर से निकाल के दे रहा है, क्या वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन वापस लेगा? नहीं, वो तो चाहता है कि मैं अपने अंदर का इलेक्ट्रॉन निकाल के बाहर फेंक दूं, है ना? लेकिन वो लेगा नहीं जल्दी। करेक्ट? और कैथोड पे जाकर के तो लोगों को इलेक्ट्रॉन्स लेना है अपनी तरफ अंदर। तो कैथोड पे सोडियम पोटेशियम बोलेगा नहीं यार, मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं जल्दी, क्योंकि उसका टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का। समझ में आ रहा है क्या? तो जब डिस्चार्ज होने की बारी आएगी, तो जो नीचे होता है प्रायोरिटी यू शुड गिव टू द लोअर एलिमेंट्स। समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पे दो आयंस है, एक हाइड्रोजन है एक कॉपर है। यस और नो? हाइड्रोजन है कॉपर है, तो नीचे कौन है? कॉपर। तो हम कॉपर को प्रायोरिटी देंगे, है ना? तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन भी जाने वाला है, कॉपर भी जाने वाला है। यस,
इन दोनों को अगर कंपेयर करो तो इलेक्ट्रॉन जल्दी कौन देगा? हाइड्रोजन. हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से. तो वो इलेक्ट्रॉन जल्दी डोनेट करेगा, है ना. और जब लेने की बारी आएगी तो वो जल्दी लेगा नहीं. मैं लॉजिक बता रहा हूं, रीजन कि ऐसा क्यों, है ना. क्योंकि ही इज अ गुड डोनर, ही इज नॉट अ गुड एक्सेप्टर. करेक्ट. तो जब लेने की बारी आएगी इलेक्ट्रॉन तो कॉपर जाकर के इलेक्ट्रॉन लेगा. तो यहां क्या होगा? कॉपर Cu2 प्लस प्लस. यार लेकिन इसको तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन से तो वो खुश नहीं होने वाला है. कोई बात नहीं, भी OH माइनस है हमारे पास. ये बन गया OH, ये 2 इलेक्ट्रॉन वो ले लेगा और बन जाएगा कॉपर. यस और नो? ऐसे एक और OH माइनस यहां जाएगा, एक और OH, एक और OH, और बच्चों ये 4 OH मिल करके प्रोड्यूस करेंगे H2O प्लस O2, है ना. और अभी देखो 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो हमारे पास कितने? 2 कॉपर. मतलब जब 4 OH जा रहे हैं तब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं. तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने लिया और इन OH ने आपस में रिएक्ट किया और बना H2O प्लस O2. यस. तो यहां पे बनेगा H2O प्लस O2 और कैथोड पे कॉपर डिस्चार्ज हो रहा है. 1 मिनट का टाइम लो और मैंने जो कुछ बकवास किया उसके बारे में सोचो शांति से. फिर मैं डाउट भी पूछने बोलूंगा. पहले शांति से सोचो फिर डाउट पूछना. ओके, समझ में आया सबको? यस. डाउट. तुम देखो, अभी एक डाउट किसी को ऐसे आ सकता है कि सर कॉपर तो 2 ही इलेक्ट्रॉन में खुश हो जा रहा है ना. लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन अगर मैं 2 ही OH लेता हूं ना तो 2 OH से मेरा H2O नहीं बनेगा, है ना. देखो OH प्लस OH क्या मिलेगा? H प्लस ऑक्सीजन बचेगा. तो इस बेचारे को अकेला नहीं छोड़ सकते, तो इसलिए हमने 4 लिख दिए. कोई टेंशन नहीं. जब 4 आ जाएंगे तो H2O प्लस O2 बनेगा. तो यहां से ना ऑक्सीजन बाहर निकलेगा. ओके. और यहां पर ना कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा. बस बोलो जी, डाउट्स पूछो. किसको डाउट है? 1 बाय 1 प्लीज. यस. अरे वाह, किसी को नहीं है. बहुत बढ़िया. सर हाँ बोलो बोलो. सर वहाँ 2H2O बनना चाहिए ना, क्योंकि वहाँ 4 ऑक्सीजन अरे मॉलिक्यूल हाँ है. हाँ भाई, 2H2O बनेगा. हाँ मेरे भाई 2H2O बनेगा. ये ले 2. ओके. 2H2O प्लस O2 बनेगा. दो H2O बन रहे हैं क्योंकि देखो 2 OH के साथ एक H2O बना और एक ऑक्सीजन, और 2 के साथ एक और H2O प्लस O2, है ना. तो यस. और इन सब का कंबाइंड रिएक्शन तुमको ऐसे लिखना पड़ता है. देख, माई इलेक्ट्रॉन्स गिव्स ट्वाइस O2. देखो 4 OH माइनस, उसमें से हर एक में से एक एक इलेक्ट्रॉन गया तो -4 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स ट्वाइस H2O प्लस O2. दिस इज द कंबाइंड रिएक्शन जो भी लिखना पड़ता है. यस. डायरेक्ट ये रिएक्शन लिख दोगे तो भी चलेगा. डायरेक्ट ये रिएक्शन. ओके. एनोड पे वो ऊपर वाला रिएक्शन लिख सकते हैं ना. हाँ यही लिखो, डायरेक्ट लिखे तो भी चलेगा. वही तो मैं बोल रहा हूँ, है ना. ये OH 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 तो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है तुमको. फाइन. अब एक चीज और नोट करो, मैंने यहाँ पर
प्लैटिनम नॉन रिएक्टिव है ना, तो वो पैसिव इलेक्ट्रोड्स है, उनका सिर्फ काम इसका, और यहां पर ये बत्ती जलेगी। ओके। और दूसरा चीज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये ब्लू है ना, ब्लू कलर सॉल्यूशन का है, होता है कॉपर आयंस की वजह से। यार अब तो सारा कॉपर यहाँ पे, मतलब सॉल्यूशन में अब कॉपर आयंस बचा नहीं है, तो एज द रिएक्शन प्रोसीड्स, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगा, दिस ब्लू कलर विल फेड अवे, फेड अवे। अब ब्लू कलर सॉल्यूशन नहीं रहेगा, धीरे धीरे लाइट ब्लू होता जाएगा, धीरे धीरे कलरलेस होता जाएगा, सो द ब्लू कलर विल फेड अवे। यस, तो जब मल्टीपल पॉजिटिव आयंस हो जाते हैं, जब मल्टीपल नेगेटिव आयंस हो जाते हैं, तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज प्रिफरेंशियल डिस्चार्ज। प्रिफरेंशियल डिस्चार्ज का ये एक तरीका मैंने सिखाया है ना, कि देखो यहाँ पे प्रेफरेंस किसको देंगे हम लोग, जो सीरीज में नीचे है। ओके, तो OH अगर है तो OH को हमेशा प्रिफर करो, OH अगर है तो OH को हमेशा प्रिफर करो, है ना। और इधर तो तुमको ये सीरीज याद रखनी पड़ेगी, जो नीचे रहेगा उसको प्रेफरेंस देना, क्योंकि अब लेने की बारी है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स देना होता है, देखो यार गाइस यहाँ पे देखो थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो क्या बन जाएगा, जब डोनेट Ca2+ Mg2 so on so forth, तो डोनेट करके वो फटाफट K+ बन जाता है। अभी K+ से उसको K बनना है, जैसे 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 ये कॉपर है तो ये डोनेट करके बन जाएगा Cu2+, है ना। तो उसकी फितरत है डोनेट करना, वो मेटल है, उसका कैरेक्टर ही डोनेट करना इलेक्ट्रॉन्स को। अब जब लेने की बारी आएगी, करेक्ट, तो वो थोड़ा सा हेजिटेट करेगा। लेकिन इन दोनों को अगर तुम कंपेयर करो तो कॉपर नीचे है ना, तो कॉपर पहले इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, करेक्ट। तो ये आयंस का सीरीज याद रखना है तुमको, आयंस के सीरीज में जो नीचे होता है वो पहले एक्सेप्ट करता है, लेकिन अलग से आयंस का याद रखने की जरूरत नहीं है, ये जो सीरीज है वही आयंस का सीरीज बनता है भाई, है ना। सो जब ऐसे मल्टीपल आयंस हो जाएंगे तो इस तरह से डिस्चार्ज होता है, और ब्लू कलर सॉल्यूशन का धीरे धीरे फेड होगा, क्योंकि ब्लू कलर अब आयंस वहां पे कॉपर के नहीं बचे। बताओ कोई दिक्कत, कोई इशू, कोई कंसर्न, छोटा मोटा लंबा पतला जो भी रहेगा बताओ। Sir, in the एवरीबॉडी हाँ sir, in the metal reactivity series, हाँ Na is above Ca, but in हाँ, तो the Na है ना, अबाउ सी ही है Na, sir, Na in को a रखा है ना book, मैंने अबाउ सी है। say in a book, Na is below Ca. अच्छा कौन सी बुक है भाई, दलाल है क्या? So, नहीं Na ऊपर होता है। एक काम करो ना, वो मेटल्स नॉन मेटल्स वाला जो चैप्टर है ना, जैसे मेटलर्जी में ये रिपीट होगा, मेटलर्जी चैप्टर में देखो तो जरा क्या दिया है उन्होंने। और दूसरा कौन सा चैप्टर है, एसिड बेसिस सॉल्ट्स में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी देख लो क्या रिएक्टिविटी सीरीज दिया है। हर जगह अलग अलग रहती है, पागल लोग रहते हैं, ये बुक में कुछ भी देते हैं, है ना। तो सर पहले Na ही Na दिया है। चाहिए फिर Ca, पहले Na चाहिए फिर Ca चाहिए। ओके, पहले okay, Na sir. चाहिए फिर Ca चाहिए। तो अगर किसी के बुक में ऐसा है तो थोड़ा सा एडिटिंग कर लो उसको। सर Na Na is ही more है बुक reactive में। than Ca, Na ही है। ओके, तो वो मे बी वर्जन्स बुक का अलग अलग होगा, तो है ना। और बताओ और बताओ, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत किसी को? अभी देखो बुक में कैसे दिया रहेगा ना, बुक में ना सारे कॉन्सेप्ट्स पहले दिए रहेंगे, कॉन्सेप्ट्स जैसे प्रिफरेंशियल डिस्चार्ज बोल के ना, ये कॉन्सेप्ट दे दिया रहेगा बुक में। ओके, और फिर तो सिर्फ वो कॉन्सेप्ट पढ़ते हो तो समझ में नहीं आता है कि अरे ये क्या है, क्या चल रहा है ना। तो मैंने एक एक्सपेरिमेंट भी लिया जो बुक में होगा, और उसके साथ साथ मैंने कॉन्सेप्ट भी सिखाया, है ना। तो जब एक्सपेरिमेंट करते हो तो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, अदरवाइज सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो समझ नहीं आएगा, अरे कौन किधर क्या डिस्चार्ज क्यों क्या क्या बकवास चल रहा है, क्या कर रहे हैं ये लोग।
ओके, सो दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज। ऐसे और भी होता है, किसको प्रायोरिटी देना है किसको नहीं, राइट। फिलहाल के लिए इतना समझा सबको अच्छे से? यस सर। ओके परफेक्ट। कोई डाउट है छोटा मोटा? अच्छा देखो, और कुछ भी रटना नहीं है यार, कुछ भी लर्न करने जैसा नहीं है इसमें, नथिंग, एवरीथिंग इज सुपर लॉजिकल, है ना। तो एक भी चीज रटनी नहीं है। रटना क्या है, टेम्परेचर अगर है तो वो रटना रहेगा, कोई करंट रहेगा कि कितना एम्पियर करंट पास करना है वो रटना रहेगा, है ना। तो यार वो तो अब याद रखने की चीज है, उसको तो कोई लॉजिक ट्रिक नहीं बता सकता। ओके, सो गाइस दैट इज द एक्सपेरिमेंट। क्लियर है? तो इस तरह से प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज होता है। आगे बढ़ू मैं, फिर आगे बढ़ू मैं? ओके, चलो। तो फिर से हम कॉपर सल्फेट ही लेंगे। ओके, फिर से कॉपर सल्फेट का वाटर के साथ सॉल्यूशन ही लेंगे, लेकिन इस बार हम लेंगे एक्टिव इलेक्ट्रोड्स, है ना। मयंक नींद आ रही है बहुत? बोर हो रहा है मयंक? इतना बोर कर रहा हूं क्या मैं? वो एक जगह बैठ के ये हो रहा है आमने सामने। हाँ, इसीलिए मैं भी उठा और एक राउंड लगा के आया रूम में ऐसे घूम के। यस, चलो एनीवेज, जूही, मनस्वी, मयूरेश, कृष्णा, हाय, हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग। पारस, मिहिर, निमिषा, सो गए क्या सब लोग? दोनों साक्षी, दोनों पार्थ, पार्थ तो एक पार्थ तो जगह है। पार्थ वर्मा, आर यू देयर? सस्मित भी जगह है। श्रद्धा, तनया, स्पंदन, अरे इतना आवाज देने के बाद तो यस नो बोल दो यार। यस सर, हाँ सर। इतने होपलेस कैसे हो तुम लोग? यस सर। Yes, sir. वेरी गुड, थैंक यू। सो आई गेस ये क्लियर है। प्लीज डू नॉट ट्राई टू लर्न ऑल ऑफ दीज थिंग्स, केमिस्ट्री में ऑलरेडी काफी चीजें लर्न करने की जरूरत होती है। ओके, सो आगे बढ़ेंगे और इसी एक्सपेरिमेंट को हल्का सा आगे बढ़ाएंगे। ओके, नाउ मेक श्योर, ये है प्लैटिनम, दुनिया का सबसे अनरिएक्टिव मेटल। ओके, दुनिया का सबसे अनरिएक्टिव मेटल। ओके, नोट दैट इट डिड नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन। उसने नहीं है इलेक्ट्रॉन से, ही इज लाइक ठीक है दे दे भाई इलेक्ट्रॉन, मैं ना इस वायर को दे दूंगा, इस वायर को जरूरत है इलेक्ट्रॉन की, है ना। तो उसने इलेक्ट्रॉन को लेकर के उसके साथ कुछ किया नहीं है। ओके, उसको ना ही इलेक्ट्रॉन चाहिए ना ही उसको इलेक्ट्रॉन देना है। Now we will repeat the same experiment all over again and see कि क्या हो रहा है with a slight change. Okay, so we are taking copper sulfate का aqueous solution, of course again aqueous solution मतलब उसमें है copper sulfate, कैसे break down होता है साथ सब लर्न कर लो। ओके, फिर होता H2O, H2O देता है OH माइनस प्लस H प्लस, सॉरी उल्टा लिख दिया मैं, कैसे भी लिख सकते हो यार, पॉजिटिव आयन को पहले लिख देते हैं। H प्लस प्लस OH माइनस, परफेक्ट। आ जाओ हम, ये इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड, अभी बल्ब नहीं कनेक्ट कर रहा हूं यार मैं ऐसे ही, ठीक है, बार बार बल्ब का कोई काम नहीं बदलने वाला है। दिस इज एनोड, दिस इज कैथोड, ठीक है। अब यहाँ पे पॉजिटिव आयंस कौन कौन से है, कॉपर और H प्लस, वेरी गुड। नेगेटिव आयंस कौन कौन से है, SO4 2 माइनस H माइनस, वेरी गुड, है ना। अब यहाँ आ जाओ, फिर यहाँ मैं लिखता हूं OH माइनस, एक एक ही बार लिख रहा हूं, है ना, Cu2 प्लस और है H प्लस, ग्रेट। और इस बार हमने ये जो इलेक्ट्रोड लिया है वो लिया है इलेक्ट्रोड कॉपर, कॉपर मेटल है ये एक कॉपर मेटल का
एक स्ट्रिप है यार, कॉपर मेटल है, और ये भी एक कॉपर मेटल है। दे आर कॉल्ड एज ACTIVE, एक्टिव इलेक्ट्रोड्स। अब पूरी कहानी बदल जाएगी, पूरी कहानी बदल जाएगी। ओके, लेगी आधी आधी। ओके, हाफ द स्टोरी विल। इसमें फिलहाल है कॉपर आयंस, इसीलिए ये है ब्लू कलर। फिलहाल है कॉपर आयंस, इसीलिए इसका है ब्लू कलर। अब देखो एनोड की कहानी, प्लीज अब से बहुत अच्छे से समझो सारी चीजें क्या हो रही है। एनोड, एनोड कौन जाएगा एनोड पे? OH जाएगा और SO4 माइनस जाएगा एनोड पे। बोलेगे हमारे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ले लो, SO4 2 माइनस है। हाँ ठीक है, यस गाइस, लेकिन किसका सुनेगा एनोड? OH माइनस का। यहाँ पे तो OH माइनस का भी नहीं सुनेगा, क्योंकि एनोड है कॉपर। कॉपर का नेचर होता है इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना, ना कि एक्सेप्ट करना। कॉपर बोलेगा, OH जाएगा उसके पास, बोलेगा यार मेरे पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ले ले, है ना। कॉपर बोलेगा भाई तू ले, मेरे पास भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, मुझे तो स्टेबल होना है, मुझे तो स्टेबल होना है ना, तो मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तू ले ले। OH बोलेगा नहीं नहीं मेरे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तू ले। कॉपर बोलेगा नहीं भाई तू ले मेरा इलेक्ट्रॉन। यस और नो? तो दोनों झगड़ा करते बैठेंगे। यस, तो कॉपर क्या आइडिया करेगा? कॉपर इस वायर को 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा अपने। यस, कॉपर इस वायर को अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। यार देखो वैसे भी प्लैटिनम भी क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन लेकर वायर को दे रहा था, वायर इलेक्ट्रॉन ले रहा था। इट्स अ गुड कंडक्टर, है ना, इलेक्ट्रॉन ले रहा है ऐसे समझो, है ना। तो कॉपर खुद इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, है ना, और ये बेचारा OH और SO4 माइनस का कुछ नहीं हो सकता, वो वहीं पे सॉल्यूशन में रोते बैठेंगे, है ना, लिटरली रोते हुए बैठ गए उधर ही। ठीक है, तो एनोड पे क्या हुआ बच्चों, ध्यान दो। एनोड इस बार है कॉपर, और इस कॉपर ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, है ना, कॉपर ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए और खुद अंदर आ गया Cu2+ बन के। ऐसा क्यों किया उसने? उसको ऐसे लगा, उसको नहीं पता ना यार, उसको दुनिया नहीं पता कि यार दुनिया ऐसे नहीं चलती है। उसको लगा कि ठीक है भाई मेरा काम क्या है, मुझे स्टेबल बनना है, चल ले वायर 2 इलेक्ट्रॉन ले, मैं सॉल्यूशन में आ गया फ्री स्टेबल। लेकिन फंस गए रे ओबामा, अरे अभी वो न्यूट्रल नहीं रहा। तो जैसे ही सॉल्यूशन में आया आयन बन के, उसने रियलाइज किया यार मैं तो न्यूट्रल ही नहीं हूं, है ना, तो ये आया, करेक्ट, और ये 2 इलेक्ट्रॉन हमारे, ये 2 इलेक्ट्रॉन घूम गए और 2 इलेक्ट्रॉन यहां आके बैठ गए। यस और नो? 2 इलेक्ट्रॉन यहां आके बैठ गए, तो यही कॉपर यहां जाकर के 2 इलेक्ट्रॉन अपने वापस ले लेता है और यहां पर कॉपर डिपॉजिट हो जाता है। तो कैथोड पे कहानी इस तरह चल रही है कि ये जो कॉपर सॉल्यूशन में घुसा था, वही कॉपर कैथोड के ऊपर जाकर के 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर बन करके डिपॉजिट हो गया, है ना। ऐसा ही और एक कॉपर पे सॉल्यूशन में आया, उसने 2 इलेक्ट्रॉन वायर को दिए, वो 2 इलेक्ट्रॉन घूम घुमा करके इधर आए और यही जाकर के और एक इलेक्ट्रॉन ले करके यहाँ डिपॉजिट हो गया, करेक्ट। ये बेचारे बैठे रहे, इनका कुछ नहीं हो सकता, है ना। मतलब यहां पर जितने कॉपर आयन स्टार्टिंग में थे, अभी भी उतने कॉपर आयंस प्रेजेंट है, इसीलिए द ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन विल नॉट फेड अवे, द ब्लू कलर सॉल्यूशन विल रिमेन ब्लू कलर, रिमेन ब्लू कलर। यस, इसका ब्लू कलर का सॉल्यूशन अभी भी ब्लू रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं होगा। ओके, लेकिन
लेकिन सीन कुछ इस तरह हो रहा है बच्चों कि ये जो एनोड है, ओके, ये जो एनोड है ये छोटा छोटा होता जाएगा। क्यों छोटा होता जाएगा भाई? इट इज मेड अप ऑफ कॉपर, इट इज मेड अप ऑफ कॉपर, है ना? यस, लंगड़ा हो गया, वो छोटा हो गया। इट इज मेड अप ऑफ कॉपर, और वहां का कॉपर अंदर आ गया यार सॉल्यूशन में, वहां से कॉपर सॉल्यूशन अंदर आ गया, तो उसका तो साइज छोटा छोटा होता जाएगा कि नहीं? हाँ कि नहीं? उसका तो साइज भाई छोटा छोटा होता जाएगा, और वही कॉपर इधर आके यहाँ पे मोटू हो, यहां से कॉपर निकल रहा है, इधर डिपॉजिट हो रहा है यहाँ, तो कैथोड मोटा होता जा रहा है, एनोड छोटा होता जा रहा है, तो इसका साइज इंक्रीज है और करेक्ट। और ये है रोल एक्टिव इलेक्ट्रोड का। इलेक्ट्रोड खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। कौन सा? एनोड। एनोड इज पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन, है ना? क्योंकि क्या कर रहा है? खुद का इलेक्ट्रॉन दे रहा है। यस, सो इट इज पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन, और इस तरह से सारा के सारा कॉपर इधर आकर के डिपॉजिट हो जाएगा, है ना? समझ में आ रही है बात? यस, और ये जो सॉल्यूशन हमने स्टार्टिंग में लिया था, इस कुछ नहीं हो सकता, वो सब चुपचाप वहीं पे बैठेंगे एज इट इज, है ना? ना ही उसका कलर चेंज होगा, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। ये कहानी चलती रहेगी जब तक के ये सॉल्यूशन में जितना एनोड डिप किया हुआ है उतना खत्म ना हो जाए। एक बार वो खत्म हो गया कि ऑटोमेटिक करंट बंद हो जाएगा। अरे क्योंकि इलेक्ट्रोड ऊपर चला गया ना, तो गैप आ गया वहां, तो करंट बंद, खत्म, रिएक्शन खत्म। हाँ, तो ये थी कहानी जब एक्टिव इलेक्ट्रोड इन्वॉल्व होगा। यस, पार्थ बोलता है सर विल द अदर आयंस रिकंबाइन। भाई वो तो वैसे भी चल रहा है, इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, है ना? ये ब्रेक डाउन हो रहा है, कंबाइन हो रहे हैं, ब्रेक डाउन हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, ब्रेक डाउन हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं। क्या करेंगे वो बैठे बैठे? क्या करे? करना है कुछ काम, यस, है ना? तो ब्रेक डाउन करो, कंबाइन करो, ब्रेक डाउन करो, कंबाइन करो, काम ही नहीं है उनको कुछ। वो तो वैसे भी कर रहे हैं, वैसे भी कर रहे हैं। आई बात समझ? अब बताओ, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई शक? सर पर जब वो एनोड ब्रेकडाउन हो रहा है तो पॉजिटिव आयंस इंक्रीज होंगे ना इसमें? नहीं होंगे, नहीं होंगे ना। देखो ये पॉजिटिव आयन इधर आया और चला गया, सीधा सीधा इधर आया, यहाँ चला गया, इधर आया, यहाँ चला गया, इधर आया, यहाँ चला गया, तो मोमेंटरीली फॉर अ वेरी स्मॉल मोमेंट हाँ इंक्रीज होगा, यस, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। सर फिर अगर वो मोमेंट में, फिर तो अरेनिस थ्योरी फॉल्स हो जाएगा ना? लेकिन वही मैं बोल रहा हूँ, वो बहुत फास्ट है। यस, बहुत फास्ट ठीक है, है सर। करेक्ट। सी, क्योंकि ऐसे समझो ना वेदांत, वेदांत सी यार, ये वाला जैसे यहाँ पर एक कॉपर आयन है छोटा सा, हाँ कि नहीं? एक छोटा सा कॉपर आयन सॉल्यूशन के अंदर का यहाँ पर है ना? वो ले लेगा उस इलेक्ट्रॉन को, इनफैक्ट ये भी नहीं जा रहा है, तो यहाँ से एक एक आयन अगर अंदर आया तो एक आयन यहाँ पे भी चला गया, विच हैपन्स इन सच अ स्मॉल टाइम, सच अ स्मॉल टाइम की अब मैं क्या बताऊं, मिली माइक्रो सेकेंड्स में हो रहा है वो। अच्छा सर, ठीक है, या थैंक यू। एक डाउट और बताओ, एनी डाउट? सर, एक डाउट है हम्म, सर। अगर वो कॉपर एनोड एकदम एकदम डिमिनिश्ड हो गया साइज में, मोल्टन क्या कॉपर सल्फेट सोल्यूशन खत्म नहीं हुआ, तो फिर हाँ, भी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा या नहीं? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन तो वैसे भी खत्म नहीं होने वाला भाई यहाँ पे, क्योंकि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का तो कोई रोल ही नहीं है। हाँ हाँ हाँ, है ना? और अगर वो बहुत छोटा हो गया तो भाई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे होगा? वो तो ऊपर चला गया ना। अरे लेयर के ऊपर चला जाएगा ना भाई मेरे, ये देख, ये हाँ सर। देख, ये यहाँ पे है ना, ये सॉल्यूशन रह गया, ये एनोड इधर टिंगू ऊपर चला गया, है ना? ये तो करंट कैसे फ्लो होगा? सर्किट ब्रेक हो गया।
कळतंय का? हाँ हाँ वेरी गुड। और बताओ गाइस, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग और सबसे इंपॉर्टेंट है कि लर्न नहीं करना पड़ता है यार कुछ तो, है ना। और 5-6 मार्क एग्जाम में आता है, एकदम हाथ का मार्क्स होता है। तो ये सब क्वेश्चन आता है, क्या द ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन फेड होता है, क्या होता है तो क्यों होता है, नहीं होता है तो क्यों नहीं होता, है ना। तो नहीं होता क्योंकि कॉपर आयन सॉल्यूशन में के जितने पहले थे, अगर 100 आयंस है तो आखिरी में भी 100 आयंस रहते हैं। सो या ऑल ऑफ दीज थिंग्स। और बताओ डाउट, फिर सर किसी को कुछ नहीं समझा? हाँ मैडम बोलो। बोलो। तो फिर सोल्यूशन डालने की जरूरत ही क्या है, हम सिर्फ अरे वाटर नहीं डाल सॉल्यूशन, सकते? अरे मैडम सॉल्यूशन, अब सुनो, जिस चीज का तुमको इलेक्ट्रोलिसिस करना है, जिस चीज का तुमको इलेक्ट्रोलिसिस करना है, करेक्ट, इलेक्ट्रोलिसिस, देखो दिस प्रोसेस इज एक्चुअली कॉल्ड एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोलिसिस का ये एप्लीकेशन है, ओके। ये जो प्रोसेस हमने सीखा है ना, ओके स्नेहा 5 मिनट रुको, आई विल कम टू योर डाउट, ठीक है। 5 मिनट, या इलेक्ट्रोप्लेटिंग शायद आज टाइम नहीं पूरेगा, कल पढ़ाना पड़ेगा या नेक्स्ट सेशन में, राइट। तो दिस प्रोसेस इज मोर देन इलेक्ट्रोलिसिस, इट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, या 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 रिफाइनिंग बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, करेक्ट। तो वाटर लेके काम क्यों नहीं होगा, तो ये मैं तुमको बताऊंगा जब हम इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग या इलेक्ट्रो रिफाइनिंग पढ़ेंगे, ठीक है, चलेगा? ओके सर। हाँ। और मैंने एक टेलीग्राम पे आपको डाउट पूछा था। हाँ, बट मैंने वो पढ़ा नहीं क्योंकि लाइव क्लास में पूछो, बोलो। फिर मुझे पूछना था कि ये एफिशिएंसी ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस, क्योंकि जब हम समझो हमने कोई एग्जांपल लिया NaCl, हमने Okay. सॉल्यूशन में 3 NaCl डाला, तो जब वो क्या डाला? इलेक्ट्रॉन 3 डोनेट, NaCl, हाँ, तो जब वो मतलब इलेक्ट्रॉन 3 डोनेट करेगा मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन, NaCl। हाँ, तो ओके। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा क्लोरीन, तो उसमें से हाँ आपने जैसे बोला था कि वो एक बॉन्ड फॉर्म करेगा क्लोरीन, तो फिर जो एक दो दो NaCl, तो दो Na तो न्यूट्रल हो जाएंगे, तो फिर जो हाँ, एक Cl, जो दो Cl बॉन्ड हो जाएंगे, तो एक Cl जो बच जाएगा वो तो फिर अनस्टेबल रहेगा, तो फिर वो वापस NaCl के साथ बॉन्ड कर जाएगा, तो मुझे ऐसा लगा। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, वो सॉल्यूशन में NaCl के साथ बैठा रहेगा, है ना। यही बस यस, मुझे वेरीफाई करना था। या वो बैठा रहेगा, उसका कुछ नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि नेसेंट क्लोरीन बन के नहीं बैठेगा वहां पे। और एक्चुअली टू बी वेरी फ्रैंक, देखो कौन है रुद्र, देख एक्चुअली वहां पे एक सिंगल क्लोरीन बच जाएगा, है ना। देखो क्या होता है गाइस, मैं तुमको बताता हूँ। देखो बोलने के लिए, अरे जा भाई ऊपर, बोलने के लिए, नाम के लिए, दीज आर पैसिव इलेक्ट्रोड्स, ओके। ये NaCl, ये कल पढ़ा था हमने NaCl का, नाम के लिए ये पैसिव इलेक्ट्रोड्स होते हैं, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये धीरे धीरे थोड़े थोड़े रिएक्ट करते हैं, हीट की वजह से ये थोड़े थोड़े डैमेज होते हैं, राइट। तो ये इलेक्ट्रोड्स को रिप्लेस करना पड़ता है। अगर तुम देखोगे प्रैक्टिकली, ये जो हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमने इतना सा बनाया है ना, ये इलेक्ट्रोड हमने इतने छोटे बनाए हैं, तुम जिस रूम में बैठे हो ना अभी, तुम जिस रूम में बैठे हो, तो एक दीवार से लेके दूसरे दीवार तक इतना बड़ा एक इलेक्ट्रोड होता है, जिसका साइज, थिकनेस भी इतना रहता है, लिटरली इतना, है ना। मतलब तुमसे भी ज्यादा थिक होता है वो, और तुमसे भी ज्यादा लंबा, इतना बड़ा इलेक्ट्रोड होता है। और ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ये रूम के जितना बड़ा होता है, राइट। तो इतने बड़े लेवल पे होता है, ये तो यार बहुत छोटा सा। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ड्यू टू हीट, ड्यू टू माइनर रिएक्शंस वगैरह वगैरह, उसको रिप्लेस करने की जरूरत पड़ती है, बट ओवरऑल वो ऐसे मेजर कुछ रिएक्ट नहीं करता है ना। तो थोड़ा बहुत वहां जो आखिरी के पार्टिकल्स, सर फिर वो वन सेकेंड ना, पार्थ लड़का, तुमने कल मैसेज भेजा था, कैन वी टेक द प्रिंट आउट? यस ऑफ कोर्स यू कैन टेक यार, बट देन इसको एक बार अपने नोटबुक में लिख के रखोगे तो बेनिफिट होगा। प्रिंट आउट लेने में जो टाइम जाएगा, एफर्ट जाएगा, पैसा जाएगा, वो सेव हो जाएगा। नंबर 2,
एक बार लिख के रखोगे तो याद भी ज्यादा रहेगा, खुद के हैंडराइटिंग में लिखा हुआ ज्यादा याद रहता है, ये भी याद रखना, है ना। चलो, यस शेट्टी, यू आर आस्किंग समथिंग। सर, तो डिस्टिल्ड वाटर चार्ज सेपरेशन से इलेक्ट्रोलिसिस को ज्यादा देर तक होल्ड करता है। वापस बोलो, डिस्टिल्ड वाटर चार्ज सेपरेशन के हेल्प से इलेक्ट्रोलिसिस ज्यादा देर तक टिक पाता है क्या? तो सपोज हमने इन्वर्टर में जैसे डिस्टिल्ड वाटर डाला, करेक्ट। तो उसके हिसाब से उसकी मतलब शेल्फ लाइफ ज्यादा हो जाती वो है क्या, क्या? एब्सोल्युटली, वो क्या करेगा, नंबर ऑफ आयंस बढ़ाएगा ना वहां पर। यस, सी उसमें add होता है और तुम डिस्टिल्ड वाटर डालते हो। यस, वाटर डालने के बाद वहां पे आयनाइजेशन होगा, उसका आयनाइजेशन होगा, सेपरेट होगा, नंबर ऑफ आयंस बढ़ता रहेगा। हाँ सर, ठीक है। समझ में आया क्या? हाँ सर। राइट। और सर बाकी सब लोग, हाँ। सर डिस्टिल्ड वाटर ज्यादा अच्छा होता है इलेक्ट्रोलिसिस के लिए या एसिडिफाइड वाटर? वो हम लोग अगले सेशन में पढ़ेंगे ना। डिस्टिल्ड ओके वाटर सर, का इलेक्ट्रोलिसिस नहीं हो पाता ओके है सर। ना, इट इज अ बैड कंडक्टर, उसका इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होता है। तो उसमें थोड़ा सा एसिड ऐड करना ही पड़ता है। सर मोबाइल आयंस नहीं होंगे ना उसमें? हाँ, मोबाइल आयंस नहीं होंगे, एब्सोल्युटली, उसमें मोबाइल आयंस नहीं होंगे। राइट, सारे आयंस है उसमें, स्लाइट पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस है, लेकिन बॉन्ड्स है ना। तो अगर मोबाइल कराना है आयंस को तो थोड़ा सा एसिड डाल दो, सब एक दूसरे को खींचेंगे और आयंस बन जाएंगे मोबाइल, है ना। तो वो सीखना है, अभी अभी तो बाकी है यार चैप्टर, शायद 2 सेशन और लग जाए शायद। ओके, बट मैं चाहता हूँ एक एक चीज समझो तुम अच्छे से। और बताओ, और किसी को कोई डाउट? सर हाँ बोलो महेश। सर अभी हमने अगर वो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज किया तो वो प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज होंगे ना, तो कभी तो ऐसा होगा कि मतलब एक साइड के सीयू के और एक साइड के से OH के आयंस खत्म हो जाएंगे, तो दूसरे जो आयंस होते हैं वो यूज हो जाएंगे क्या? एक सेकेंड ना, थोड़ा वापस बोलना पड़ेगा। ओके, प्लैटिनम यूज किया तो एक टाइम क्या होगा, बोला वापस बोल। मतलब अभी दोनों ये जा रहे हैं ना आयंस, OH और SO4, तो बराबर। इसमें अच्छा, हाँ तो मतलब तुमको बोलना है कि अगर OH खत्म हो गया तो, हाँ हाँ तो फिर ऑब्वियसली ऐसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा यार। ऐसा इसलिए नहीं होगा, ऐसा इसलिए नहीं होगा मयूरेश, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन बनेगा। तो जब एक्वस सॉल्यूशन बनेगा तो तुम ज्यादा क्या लोगे, पानी ज्यादा लोगे कि सॉल्ट ज्यादा लोगे? सोल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है? सोल्यूट होगा सॉल्ट और सॉल्वेंट होगा तुम्हारा वाटर। अरे हाँ कि नहीं, हाँ है ना। तो या मतलब वाटर का क्वांटिटी बहुत ज्यादा रहेगा उससे, तो OH माइनस आयंस काफी रहेंगे वहां पे, तो OH माइनस खत्म नहीं होंगे पहले ऐसे, है ना। और कॉपर कम है, सॉल्ट है, वाटर ज्यादा रहेगा वहां पे। हाय निमिषा, कोई डाउट? नहीं सर। पक्का? क्लास में निमिषा मयूरेश इतने सारे डाउट यस पूछते सर। थे, इतने सारे डाउट पूछते थे, तो ऐसा लगता था यार बस करो यार, कितने डाउट पूछोगे, है ना। ऑनलाइन याद आता है कि पूछ लो भाई, कोई तो कुछ पूछ लो, आवाज ही नहीं आती किसी की। चलो, सो खत्म फिर। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडे, है ना। तो हम लोग इसको एंड करेंगे। बिफोर दैट